स्टार्ट कर देंगे। हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी में। जैसा कि थंबनेल में देख कर क्या हो, मैं एनसीईआरटी से क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाते हैं क्लास 10th में, है ना। क्लास 9th में भी पढ़ाया था, पढ़ के आए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिक्स पहले बताता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स बताओ कितनी एक्सेस होती हैं। अच्छा, उस चैप्टर को नहीं डाला ना, अभी 7th वाला है, ठीक है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाइन्थ में पढ़ा था। कितनी एक्सेस होती हैं? 3। फिजिक्स में पढ़ा था। और अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th तक सिलेबस है, कितनी? 2 एक्सेस। यू कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन, बोल सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिक्स में वैसे 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशंस में। और जब हम 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं, हमारे 10th तक 2 डायमेंशन है, 11th-12th में जाकर के 3 डायमेंशनल में पढ़नी पड़ेंगी एक्सेस। तो 2 एक्सेस यहाँ पे एक्स और वाई ही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एक लाइन गई एक्स एक्सेस, 9th में पढ़ के 10th के स्टूडेंट्स पढ़ने आए मेरे चैनल पे आए हैं तो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होंगे। वाई और वाई डैश, इस वाली साइड को ओरिजिन के बाद राइट वाली को क्या बोलते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 फॉर ओरिजिन। इधर वाली साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पीयूष, इधर वाली साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलिए इसमें बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 2 डायमेंशन, टू एक्सिस सिस्टम में, 2 एक्सिस सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? स्पीक। 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को क्या क्या बोलते हैं? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स और वाई नो नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट नो नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब हमें जो सबसे पहले फार्मूला पढ़ना है, अभी तक मैंने रिवाइज करा दिया, प्रीवियस क्लास का डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। और मैं थोड़ा स्केल है क्या प्रिंस पास में, क्रिएटिविटी से समझाऊँ तो एग्जैक्ट के साथ में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्केल है क्या किसी के पास? लाना पड़ेगा, चलो ले आओ। ठीक है, हो गया स्टार्ट। देखो सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है पीयूष, पाइथागोरस थ्योरम 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से याद दिला देता हूँ जो भी बच्चे भूल गए हो। पहले इस पे हम यूनिट्स बना लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 यूनिट का 5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले रहा हूँ। 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का हमें फार्मूला बनाना है। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे 4,0, एक्स एक्सिस पे बाई 0 होता है, तो एब्सिसा कितना है 4, कोऑर्डिनेट 0। बाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ एक्स 0 होता है बाई एक्सिस पे, और बाई कोऑर्डिनेट 3। ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को बोल दूँ अगर ए
और इस पॉइंट को अगर बी बोल दूँ और हमसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस यानी कि ए बी ला लेते हैं। एक तो तरीका है कि हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है और ओ ए लेंथ है 4 यूनिट और 1 यूनिट को मैंने 5 सेंटीमीटर माना और ओ बी जो है वो लेंथ है 3 यूनिट्स और हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं अगर हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, चाहे तो हम इसे परपेंडिकुलर मान लें, इसे बेस मान लें, उल्टा भी कर सकते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट ए बी साइड, ए बी एक पॉइंट, बी दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ए और बी सेकेंड पॉइंट बी, दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है। किस फॉर्मूले से आएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो जो ए बी है हाइपोटेन्यूस को अंडर रूट ओ ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओ ए की वैल्यू की 4 स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू की 3 स्क्वायर, ये वो अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, अभी ये आ गई 5 यूनिट डिस्टेंस। अभी तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। अगर हम क्या करें कि ए और बी को पॉइंट्स को हम बोल दें कि ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, अब x1, y1 और x2, y2 दो पॉइंट्स जनरल फॉर्म में कोई भी दो पॉइंट्स हो, अभी तुमने एक के लिए निकाला, जो फॉर्मूला बनेगा वो सबके लिए सेम ही होगा। तो अभी देखो, अगर हमसे ये लेंथ पूछी जाए x कोऑर्डिनेट पे चले, तो अगर हमसे ये वाली लेंथ पूछी जाए x2 माइनस, चलो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ या ड्राइव करके दिखाऊँ सीधे सीधे, x2 x1 माइनस x2, देखो x1 माइनस x2 अगर निकालें या हम x2 माइनस x1 निकालें, मैं मॉड लगा दे रहा हूँ। मॉड का मतलब वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव ही आएगी। अगर हम वैल्यू चेक करें तो 4 माइनस x2 0 इक्वल टू 4, इधर 0 माइनस 4 आएगा और मॉड लगाने पे 0 आएगा। मॉड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव वो हमेशा पॉजिटिव ही है। और बाई 2 माइनस बाई 1 पे मॉड या बाई 1 माइनस बाई 2 पे मॉड निकालें हम तो 0 माइनस 3 या 3 माइनस 0 आएगा, दोनों ही हो सकते हैं, वैल्यूज इक्वल आएगी, 3 यूनिट आएगा। ठीक है, तो हम जो ओ ए आए हैं इसे हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि दो जो 4 लेंथ आई है वो x2 माइनस x1 ही है। मॉड लगा के लिख सकते हैं। अच्छा, मॉड लगा लेते हैं। मॉड का मतलब ये होता है 6 7 में पढ़ाया जाता है जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे मॉड है कि मॉड के अंदर अगर -4 है तब भी ये प्लस का 4 आएगा और मॉड के अंदर 4 है तब भी ये प्लस का 4 है। यानी कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है, डिस्टेंस, हाँ ये मॉड के दो डंडे की, तो इसके अंदर वैल्यू चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव आता है। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। 6th क्लास और 7th क्लास में कॉन्सेप्ट है, शायद भूल गए होगे आप, लॉकडाउन रहा होगा उस टाइम। तो मैंने x2 माइनस x1 मॉड निकाला, वो भी 4 यूनिट है, और ओ बी जो कि बाई 2 माइनस बाई 1 बोल दिया या बाई 1 माइनस बाई 2 मॉड लगा देंगे तो दोनों चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कितने यूनिट आया, 3 यूनिट आया, तो हम ओ बी को लिख सकते हैं बाई 2 माइनस बाई 1। अभी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें बेस पता है
x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 दोनों पे मॉड, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 मॉड लगा दिया, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम ए बी निकालें, ए बी निकालें तो अंडर रूट आएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। और मैंने बोला OA या OB मॉड x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 है, तो अगर हम x2 माइनस x1 बेस स्क्वायर कर ले प्लस y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लें तो जो फार्मूला बना जनरल फार्मूला आ गया। अच्छा, इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही दे देता है, x1 माइनस x2 पे स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे स्क्वायर, दो तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, फार्मूला ड्राइव करना समझ में आया? मैंने पहले वैल्यूज निकाल दी, उसके बाद जनरलाइज कर दिया, और फार्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसमें से कुछ देखो छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, साइन अपोजिट हो सकता है, बट जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव, जैसे -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा। तो वैल्यू चाहे नेगेटिव क्यों हो पॉजिटिव क्यों, बोल दो जो भी बात है, चल रही ना, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कैसे ड्राइव करा, कुछ फील आई पक्का, ठीक है। और इन जनरल हम कोई भी दो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज कर दिया। अभी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊँ या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस? चलो आ जाते हैं NCERT में, इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड है, या थोड़ा और समझा दूँ। जैसे ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या क्या होते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, इसका स्क्वायर जोड़ करके रूट निकालें तो 5 आता है, और एक 6, 8 और 10 का होता है ट्रिपलेट, याद है 36 प्लस 64 स्क्वायर करके 100 आता है, 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं 10 आ जाता है, एक ट्रिपलेट ये हुआ। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो याद होने चाहिए, एक आ जाता है 24 का, और 24 में 100 जोड़ते हैं तो 10 और 26, अगर हम अंडर रूट 24 स्क्वायर करते हैं प्लस 10 स्क्वायर करते हैं तो ये बाहर आकर के 26, एक ट्रिपलेट ये होता है। कुछ सारे ट्रिपलेट्स हैं जो रट लेने हैं, कैलकुलेशंस फास्ट आगे चल के 12th क्लास तक सब काम में आने वाले हैं, तो रटे होने चाहिए 6, 8, 10 का, 3, 4, 5 का। और अब और बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे इसमें 2 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, एक ट्रिपलेट ये बन सकता है। और इसी से हम बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं, हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर करके ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और से हाइपोटेनियस पता लग जाएगा। 3 में से कोई 2 दे रखे होंगे, एक निकाल लोगे। अगर ट्रिपलेट से आते हैं तो फट से कैलकुलेट दिमाग में क्लिक करेगा कि ये वाला है, इसमें ये आएगा, तो शॉर्ट रट जाएंगे ना, तो मेमोराइज हो जाएंगे, तब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बनाते हैं आगे, चलो क्वेश्चन। बच्चे इतना तो समझदार ही हैं, मेरे चैनल पे आएंगे तो और ज़्यादा स्मार्ट होंगे। सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, थोड़ा टाइम कम ही लेते हैं। 7 इसमें 2 दे रखी है। अच्छा, न्यू सिलेबस कट है 7.1। अच्छा, इसमें मुझे लगा डिस्टेंस है, फाइंड द कोऑर्डिनेट जो रेशियो है, ठीक है 7.1 ले। कुछ सिलेबस कट भी है, वो देख लेंगे आगे का है कि फिलहाल पढ़ा पूरा दूंगा, क्योंकि आगे 11 12 से बोर्ड के एग्जाम नहीं, हालांकि बोर्ड की परसेंटेज बहुत मायने रखती है, बोर्ड क्लास 10th की बोर्ड की परसेंटेज और क्लास 12 की बोर्ड की परसेंटेज बहुत मायने रखती है। अगर तुम क्लास 12th में 85% से ज़्यादा मार्क्स ले आते हो तो तुम जब भी कॉलेज में ग्रेजुएशन करने जाओगे तो कि इंस्पायर स्कॉलरशिप नाम से होती है, तो जब तुम ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो उसमें शायद 80,000 पर ईयर मिलती है 85% से ऊपर वाले बच्चों को। अलग अलग स्टेट बोर्ड के
अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर 85 से एबव ले आते हो तो 99% चांस है कि कॉलेज की पूरी पढ़ाई की स्कॉलरशिप मिल सकती है गवर्नमेंट की ओर से। और जो कि सब एजुकेशन का सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है, हम इंडिया में मिडिल क्लास या नॉर्मल बिलो मिडिल क्लास के सब कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि फ़ीस बहुत हाई होती है ग्रेजुएशन की, और प्लस रहने खाने के खर्चे भी मिला करके। तो मैंने तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, और बहुत सारी बाधाओं को पार करके तब आगे पहुँचा हूँ। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप आसान बना देगी, और 11th-12th की परसेंटेज इस बात पे भी मायने रखेगी, क्योंकि जो सिलेबस 10th में है वो 11th-12th में यूज़ में आने वाला है। तो कट हो गया जो सिलेबस, अगर हम वो छोड़ के 10th बोर्ड का ही पढ़ते तो 11th-12th में जाकर के दिक्कत आएगी। हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है तो हम पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मतलब पढ़ रहे हैं, एक वो भी तो होना चाहिए मकसद की क्यों पढ़ रहे हैं, एक वजह होनी चाहिए। तो वजह जो है वो हमें मोटिवेशन देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। खाली बस दिन रात पढ़ते ही रहें मजे के लिए, तो एक भी होना चाहिए ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट सोल्यूशन करते हैं सीधे। 2,3 पॉइंट है ए, बी पॉइंट हो गया है 4,1। दो ही पार्ट करा रहा हूँ मैं, बाकी तुम लोग को आर एस अग्रवाल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। फोर्थ में है माइनस ए कॉमा बी, और फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है माइनस ए कॉमा माइनस बी। इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है। सोल्यूशन में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सीधे लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स समझ जाना। अंडर रूट फार्मूला रट जाना चाहिए, चाहे x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर कर लो, चाहे y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर करके कर लो, या x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर कर लो। बात एक ही आएगी, यहाँ पे मैंने तर्क दिया था। रख लेते हैं वैल्यू, चलो कैलकुलेट करके बताओ विद इन द सेकेंड्स। प्रिंस और पीयूष दोनों लोग कैलकुलेट करो और बताओ वैल्यू, फटाफट से करो। 19 तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट, इसे x1 बोलेंगे, जैसे y1, इसे x2, इसे y2, इधर x1 y1 x2 y2। 19 तो मुझे नहीं लग रहा फील आएगी। क्या कर रहा है, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, उस पर स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 पे स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 4 में से 2 गए 2 स्क्वायर प्लस, तो ऐसा कर दिया, मुझे लग रहा तुमने प्लस कर दिया तभी 19 हो रहा था, तो माइनस नहीं लगा। कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, आगे चल के ऐसे ही सीखे, पहले गलत होता उसके बाद ही सही होता। 1 माइनस 3 हो जाएंगे -2 पे स्क्वायर, अंडर रूट मैंने बोला माइनस का हो या प्लस का हो उसका स्क्वायर, यही आ गया जो मैंने बोला था, सेम आ गया। अगर हम उल्टा लिखते कि y1 माइनस y2 लिखते 3 माइनस 1, तब प्लस का 2 स्क्वायर आता तब भी 4 होता उसका स्क्वायर, माइनस का है तब भी 4 आएगा। 4 प्लस 4 हो गया 8, और 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 2, और अगर दो चीज़ें अंडर रूट में मल्टीप्लाई में तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 2, और अंडर रूट 4 की वैल्यू गई 2, और मल्टीप्लाई में रूट 2 चिपका करके लिख दें, चिपका कर मतलब मल्टीप्लाई में 2 रूट 2 आंसर आएगा। बहुत सिंपल था। सेकेंड करते हैं, सेकेंड नहीं एक्चुअली ये थर्ड है, 3 पार्ट है। ऑनलाइन वालों तुम लोग को सेकेंड बना करके एनसीईआरटी अगर बुक हो खुद ही बनाना है, मैं क्वेश्चन तो लिख नहीं रहा हूँ। थर्ड पे आ जाते हैं फटाफट से। हाँ, सबसे पहले ऐसे करते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं, तुम्हारा स्टार्टिंग है ना थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया ना तो कंफ्यूज होंगे। गिवन लिख लेते हैं, x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी, x2 इक्वल टू माइनस ए, y2 इक्वल टू माइनस बी।
अब लगाते फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। वैल्यूज रखो और कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो पीयूष तुम भी करो। हाँ बोलो आंसर, आंसर बताओ कितना है। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, रूट अंडर नहीं अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हारा क्या है पीयूष? अभी फंस गए हो। चलो चेक करते हैं, रखते हैं वैल्यू। x2 की वैल्यू लिख के रखी माइनस है, और माइनस x1 की वैल्यू रखी a पे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रखी माइनस b माइनस y1 की वैल्यू रखी b पे स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए कितने हो जाएंगे? माइनस के टू है। अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन सॉल्व करना तो सीख चुके हो ना, कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहा हो? 6, 7, 8, 9। तो माइनस है माइनस से माइनस 2 होगा, ये बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब हंसना नहीं चाहिए, बात पहले से पता होनी चाहिए ना। इतनी कैलकुलेशन करके आ रहा हो इतने सालों से, और उधर -2 ही ले रही। देखो हिमांशु पढ़ा हुआ है ना, मैं तो बता रहा है आराम से। जिस भी क्लास में मेरे चैप्टर पढ़े हुए हैं वो उसमें पूरे रिस्पॉन्स देते हैं, और अदर टीचर के पढ़े हुए अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देते। अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस है, 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, और चिपके हुआ तो मतलब मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ से तुम्हारा बस यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 क्या आ रहा है? नहीं 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। अंडर रूट 4 आएगा या 2 आएगा। 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली स्टेप में कोई डाउट तो नहीं कि कॉमन कैसे कर लिया? उससे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी सी गलती है बस, यहाँ पे 2 हो रहा है, ये आंसर। पीयूष समझ में आई कैलकुलेशन? पक्का फ्रेंड्स आ गए? ठीक है, वीडियो देखिए। चलो अभी और पढ़ोगे बताओ? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी ऊपर का, मिटा दो है डस्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखना कुछ क्वेश्चंस दो मेथड से भी हो जाएंगे, क्लैरिटी लाने के लिए ऐसा पढ़ाऊंगा, दो मेथड से भी हो जाएंगे। लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सिंपल है, ऐसे ही है 3 ऑनलाइन वाले, तो सेकंड क्वेश्चन बनाना है। डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 and -2, -11 are collinear। ठीक है, अब हाँ -11 बोला कि कोलिनियर है क्या पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंपली समझाऊँ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1,0 कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक है, इधर 3,0
6,0 सेम लाइन पे क्या तीनों ए, इसे नाम दे, अच्छा ए भी तो हो गया ना, इसे नाम दे दूँ मैं सी डी ई। 1,0 3,0 6,0 तीनों सेम लाइन पे क्या कोलिनियर है? अब देखो अगर हम ए बी सी इधर वाले में मिटा देता हूँ, पिछले के है ना, इसे ए बी सी नाम दे देता हूँ, सी डी ई की ए बी और सी। अगर हम कैलकुलेट करें ए बी डिस्टेंस मेजर करें और बी सी डिस्टेंस मेजर करें, दोनों को ऐड करें और ए और सी की बीच की डिस्टेंस निकालें, तो दोनों की डिस्टेंस ऐड करके जो आई और ए और सी के बीच की डिस्टेंस ऐड करके सॉरी आई वो इक्वल हुई, क्योंकि ए सी ए बी प्लस बी सी है, ए सी ए बी प्लस बी सी है, क्या है ए बी प्लस बी सी। अब देख लेना ये हमें दिख रहा है सेम लाइन पे है, तो ये चीज़ ट्रू आएगी। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, आइडिया की क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ में क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। ए बी निकालते हैं, आर एच एस निकाल लेते हैं। आर एच एस क्या है? ए बी प्लस बी सी। ए बी में प्लस बी सी में इसी वाले एग्जाम्पल से ले लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब क्रिएटिविटी लगा के इनफाइनाइट तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर मैं ए बी में x2 पूछूं और x1 पूछूं, क्या कहूँगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है। फिर तुम बताओ, ए बी 2 पॉइंट्स है, इसमें x2 और x1 की वैल्यू क्या क्या? अभी डिस्टेंस पॉलीमॉर्फ में पढ़ाया ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन 2 बार अप्लाई कर चुके हैं, 2 बार मैंने ड्राइव करके बताया। x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, रूट के अंदर x2 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, 3 है। x कोऑर्डिनेट देखो इसका, ए बी में 3 है और x1 कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1 पे स्क्वायर, और बाई दोनों ही 0 है, y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस इधर अब निकाल लो बी सी के लिए। बी सी में x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 3 और y2 और y1 दोनों हो गए 0 माइनस 0, तो ये आएगा इधर से, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे खत्म कर देंगे, ये 0 इसका किस्सा खत्म। 3 माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हुआ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना है? 5 यूनिट है, 5 यूनिट है आर एच एस। लेकिन एल एच एस भी कितना आएगा? 5 यूनिट आएगा। और ए सी एल एच एस क्या है? ए सी है, क्या है? ए सी है। और ए सी में अगर हम इसे x1 by1 ले लें और इसे x2 by2 ले लें, तो अब इतना कराने के बाद में तो थोड़ा छोटा दिख रहा है इस कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0 बड़ा लिख दे रहा हूँ, शायद छोटा दिखाई दे रहा है इसी वजह से नहीं बता पा रहा। 1,0 x2 कितना है और x1 कितना है? अब बताओ फटाफट से क्विकली। अरे 2 पॉइंट्स में जिनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, बताओ। x2 माइनस x1 माइनस 1 पे स्क्वायर प्लस y2 भी दोनों 0 है, y1 इसे छोड़ देते हैं, इसका 0 ही हो गया। इधर देखो 6 में से 1 गया, 5 पे स्क्वायर है और स्क्वायर इसका रूट हट जाते हैं, 5 यूनिट आए। जो बात मैंने बोली थी कि ए बी बी सी, ए बी और बी सी जोड़ करके ए सी बन रहा है, तो ए बी प्लस बी सी जितना है वो ए सी के इक्वल है। तीनों पॉइंट्स को लीनियर देखिए, तो अगर हमें 3 पॉइंट्स पता करने की को लीनियर है, तो हम क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, चेक करेंगे कि ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल है। मुझे पहले ही पता है कि इस क्वेश्चन में आंसर इक्वल नहीं आएगा, नो आएगा,
और दूसरा तरीका हम इसे प्लॉट करके भी निकालेंगे। पहले निकालते हैं, ये मैंने तर्क दिया बताने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी कैलकुलेट करते हैं, ए सी कैलकुलेट करते हैं, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, और ए बी प्लस बी सी ए सी के साथ इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, सीधे रट्टा मार लेते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो क्लैरिटी के साथ में आएगा कि समझ में आया कि बात क्या बोली है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या कैसे आया। देखो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूँ, इसे बी बोल दूँ, ऐसे सी बोल दूँ, तो फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, यहाँ पे ए बी सी हो गए, ए सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। नाउ चेक करते हैं, ए बी प्लस बी सी निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन स्क्वायर y2 माइनस वाई वन स्क्वायर, प्लस बी सी के लिए भी x2 माइनस, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, प्लस y2 माइनस वाई वन स्क्वायर। देखो बदलते चले जाएंगे, x1 x2 x1 मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिख लो। इसके लिए ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, अब बताओ x2 की वैल्यू ए बी के लिए 2 माइनस x1 की वैल्यू नहीं, x1 1, इधर y2 की वैल्यू बताओ 3 माइनस 5, वेरी गुड। अब BC के लिए अब बदल जाएगी, अब BC के लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है। अब बताओ BC के लिए x2 माइनस 2 माइनस x1 माइनस, ठीक है, माइनस 2, y2 बताओ और माइनस y1 बताओ 3 बेस स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, AC कैलकुलेटर इक्वल नहीं आएंगे और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, और हम प्लॉट भी करके देख लेंगे कि जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन नहीं आएगा, और जो होने वाला होगा वो दिख जाएगा, लाइन बन जाएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 पे स्क्वायर, ठीक है, 3 में से 5 का माइनस 2 पे स्क्वायर, प्लस इधर -2 -2 -4 -4 पे स्क्वायर, प्लस -3 सॉरी -11 -3 माइनस का नहीं 14 ऐड हो जाएंगे ना, तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन से ये तो आनी चाहिए, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना। कॉन्सेप्ट मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, कैलकुलेशंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम एरर होंगी। इफेक्ट है, जैसे प्रशांत क्या करता है क्लास में, वो कैलकुलेशंस लिख करके नहीं करता, मैं जब भी उसकी टेस्ट पेपर चेक करता हूँ उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, वो समझता है मैं माइंड में मेमोराइज या समझ आ गया तो मेमोराइज हो गया तो परफॉर्म भी हो जाएगा, पर जब परफॉर्म करने की हैबिट ही नहीं होगी तो मिस्टेक्स होंगी, सिंपल सी बात है। जैसे ही पढ़ता हूँ रिटन ट्रायल मेथड से दिन भर खेलता रहता है कि क्वेश्चन में 12 प्लस -2 पे स्क्वायर हुआ 4 प्लस, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो बता देना, 4 पे स्क्वायर माइनस का 16 प्लस इसका होता है 196 14 पे स्क्वायर, कैलकुलेट करते हैं, ये हुआ 16 प्लस ये हुआ है 202 और 10 212 हुआ ना, बोलो ना, 6 6 12 तो 2 हाथ से लगा 1 11, ठीक है 212, ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 212 में से, अच्छा हम यहाँ पे कुछ कर सकते थे, अब इसके फैक्टर निकालने उससे पहले हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसे मैं क्रिएटिविटी लगा के लिख दे रहा हूँ, एक दानिश जो है वो बहुत अच्छा क्रिएटिविटी लगा कर लिखता है,
इससे में से अगर हम 4 कॉमन कर लें तो इधर 4 आ जाएगा, और ये 4 से डिविजिबल है। बट 96 क्योंकि 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 में दोनों में 2 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 4 इसका फैक्टर है, 4 कॉमन कर ले रहे हैं तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 4 ज़ा 16 बचे 3 और 6, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ से हमें 212 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास √4 एक बाहर आ गया और दूसरा बचा अंडर रूट के अंदर 49 + 4 53। तो यहाँ से हमें मिला 4 प्लस इधर से 2 √53 यूनिट जो भी है। अब AC निकालते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई? ठीक है, AC निकालते हैं, इसके इक्वल नहीं आएगा क्योंकि कोलिनियर नहीं है, मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है। और इसके ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फटाफट से याद आ जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं। माइनस AC निकालते हैं। अभी देखो x1 AC के लिए हो गया, ये हो गया y1, इधर x2 y2 सॉरी x2 -2 माइनस x1 पे स्क्वायर, x1 की वैल्यू तो AC निकालना है -1 पे स्क्वायर प्लस AC के लिए y2 की वैल्यू होता और y1 की, ठीक है, वेरी गुड। कैलकुलेटर -1 -2 माइनस पे 3 स्क्वायर प्लस इधर -11 -5 -16 पे स्क्वायर। अब देखो 3 और 16 में कोई भी कॉमन नहीं है, HCF दोनों का वन है तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस इस प्लस का हो जाएगा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस का। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 205 265 265। और 265 जो है ये वैल्यू आएगी, इससे तो मैच कर ही नहीं रही और इसका हम आगे कुछ इलाज भी नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर है ये प्राइम नंबर। 5 से तो कैंसिल होगा और √5 बाहर निकाल के ये हम कुछ कर नहीं पाएंगे अगर हम √5 को भी निकालते हैं। चलो 5 इंटू लिखा है ऐसे 5 25 5 से 5 √5 इंटू √53। बस इतनी चीज़ कॉमन दिखी पर मल्टीप्लाई में 4 प्लस इक्वल नहीं हो रहा, ये चीज़ कॉमन दिख रही है। बस थोड़ा सा एग्जामिनर से सोचा होगा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे बच्चों में, √53 कोई बच्चा ज़्यादा जोश में हुआ, उसने ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करी एग्ज़ाम में और मिस्टेक हो जाए, और ब्लाइंड मिस्टेक। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC बिकॉज AC इज नॉट, दिस इम्प्लाइज बिकॉज AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC and this implies therefore the given 3 points are not collinear। वीडियो चल रही है प्रिंस, देखो अच्छे से, ठीक है। दूसरे फ़ोन में बंद हो जाती थी। हाँ, इधर 1 और 5, अब देखो लोकेट करके बता रहा हूँ, मैंने इसके लिए इसी ले लिया था। 1,5 कहाँ पे आएगा, x पे चले 1, y पे चलेंगे 5, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया था, तो 1,5 जो है वो यहाँ पर है। फर्स्ट पॉइंट A, पिछले वाले AB से कंफ्यूज नहीं होना, वो दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, इरेज कर दी। A पॉइंट हो गया 1,5, B पॉइंट, अच्छा ये लोकेट करना क्लास 9 में सिखा चुका हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगा। 2 और 3, 2 इधर चले x पे और 3 इधर चलेंगे तो 15 यूनिट लेते हैं, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लेते हैं यूनिट। तो पॉइंट B है 2,3 यहाँ पर। अगर हम इसे मिलाएंगे, अभी तो ये लाइन पे दिख रहा है, 2 पॉइंट से तो एक लाइन बनाई जा सकती है, ज्योमेट्री क्लास 9 में पढ़ सकते। और तीसरा वाला पॉइंट गड़बड़ कर रहा है, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। -2,11 कहाँ आएगा, इधर हमें माइनस में भी लेना पड़ेगा, तो -2 तक ले लेते हैं। माइनस का
1 और माइनस का 7 8 नहीं, इधर है माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2, और हमें चाहिए क्या एक्स कोऑर्डिनेट -2, और नीचे में 11 तक आने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 3 पंजे 15, कितना यूनिट हो गया ये 3 माइनस का 3, और हमें चाहिए 11, यहाँ तक बोर्ड के पहुँच जाएगा, और यहाँ का इसके सी वर्टिकल में यहाँ कहीं आएगा, और इधर थर्ड क्वाड्रेंट और इससे मिलाएं, फिर इससे मिलाएं, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी? नहीं बनेगी, सेम लाइन नहीं आएगी, 2 लाइन्स हो जाएंगी, तो कोलिनियर नहीं होंगे। ये लोकेट करके भी हम पता कर सकते हैं। अभी फील आई होगी, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं अभी आई, आ रही ना सारी बात समझ? ठीक है, चलो वीडियो काफ़ी बड़ा भी, बच्चों को मज़ा आया होगा पढ़ने में। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले तुम यहाँ तक आ गए हो तो डेफिनेटली पढ़ने में मज़ा आया होगा। चैनल को नए हो तो घंटी दबा के सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ, और जो लोग मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो भी कॉन्टेक्ट्स में हैं स्टूडेंट्स सेम क्लास के उनके साथ वीडियो शेयर कर दें, लाइक तो कर ही दें, और पढ़ने में मज़ा डेफिनेटली आया तो कमेंट करो अच्छा सा। ठीक है, एंड करते हैं। ओके।